नमस्कार साथियों, मैं गिरिराज आप सभी साथियों का एक बार फिर से इस प्लेटफॉर्म पर सभी सज्जनों का हार्दिक आमंत्रण और स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम इस लेसन में, इस वीडियो में एक नया प्रैक्टिस सेट, नया पेपर यानी कि पेपर नंबर 5 लेकर आए हुए हैं। और पेपर नंबर 5 ये एसएससी सीजीएल में जो 19 अप्रैल 2022 को जो एग्ज़ाम हुआ था एसएससी सीजीएल प्री का, उसकी शिफ्ट फर्स्ट का ये पेपर है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपने इस प्रैक्टिस पेपर को या इस पेपर को आगे बढ़ाते हैं और बहुत जल्दी क्विक समय में इस पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड कमेंट करें और वीडियो को शेयर भी करें दोस्तों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उस प्रकार संबंधित है जैसे पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो साथियों, मैं ये बताता हूँ हर वीडियो में कि आपको ये चीज़ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब आप 3-4 प्रैक्टिस सेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये है क्या चीज़, इसका मतलब ये क्या पूछ रहे हैं। तो इसमें ये पूछ रहा है कि इसका संबंध इससे है, तो बताओ इसका संबंध किससे आएगा, ठीक है। इसके बीच में रिलेशन देखते हैं कि फास्टर से AEFRST बनता है तो किंगडम से क्या बनेगा। तो देखो, मुझे दिख रहा है कि सेम लेटर इसमें है और सेम लेटर ही इसमें है, ठीक है। तो इसमें भी सेम लेटर ही आएंगे, ठीक है। तो सेम लेटर है तो कैसा आ रहा है, देखो यहाँ पे आता है एल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो यहाँ पर ए आया है, ए के बाद में ई आया है, ई के बाद में एफ आया है, फिर RST, ठीक है। यानी कि पहले सबसे छोटा, उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, फिर लास्ट में और सबसे ज़्यादा बड़ा। तो यही देखते हैं इसमें इन नंबरों में, इन लेटरों में सबसे पहले कौन सा आता है। तो सबसे पहले आता है डी, डी के बाद आता है जी, जी के बाद आता है आई, और आई के बाद आता है, देखो DGI कहाँ पे है, DGI इसमें है, DGI इसमें है, DIG इसमें है, ये कट गया, ठीक है। और DGI सॉरी इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया, ठीक है। 2 ऑप्शन काट दिए हमने और अब ये 2 ऑप्शन बचे तो इनमें से छाड़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं DGI के बाद में आता है के के बाद में आता है DGI के के बाद में आएगा हमारा एम के बाद में आएगा एन। तो देखो DGI KMN कहाँ पे है, तो DGI KMN, तो ये दूसरे वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में KMN, ठीक है। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन, ठीक है। तो बस अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लगाना है हमें। और चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ये एक सीरीज का क्वेश्चन है कि इसके बाद यह आता है, इसके बाद यह आता है, तो बताइए इसके बाद क्या आएगा। देखते हैं, S 19 पर है, S है 19 पर पहला लेटर, ठीक है। उसके बाद O 15 पर है और K 11 पर है और G 7 पर है। कितने घट गए, 4 घटे। कितने घटे, 4 घटे। तो यहाँ 7 में से 4 घटेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 3। तो 3 पर आता है C। तो C देखते हैं किस ऑप्शन में, C पहले में है, दूसरे में है, तीसरे में। तो कौन सा ऑप्शन कट गया हमारा, ये वाला ऑप्शन, ये B से स्टार्ट होता है, ये कट गया। फिर देखते हैं, अच्छा इसमें डिफरेंट क्या होता है, डिफरेंट होता है कि इन 3 ऑप्शन में देखो ये है C, यहाँ पर B है, यहाँ पर A है और यहाँ पर A है। अगर तुक्का भी मानना है मुझे तो मैं इसको तो एकदम हटा दूंगा, क्योंकि इसमें B आ रहा है और ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो बनता है कि जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन में आता है जैसे A है तो इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब मुझे चेक करना है R और S, तो R और S तीसरा वाला लेटर चेक करना है। तो ये तीसरा यहाँ पर H 8 पर है, D 4 पर है और Z 26 पर है और ये V 22 पर है, ठीक है। अभी देखते हैं 4 घट गया, अभी देखते हैं 4 घट गया, ठीक है। यहाँ यानी कि 20 को हम 30 भी कर सकते हैं, 26 और प्लस 4 30, तो 30 में 4 गए 26, ठीक है। फिर 22 में 4 घट जाएंगे, तो 22 में 4 घटेंगे तो 18, तो 18 पे क्या आएगा, 18 पे आएगा R। तो देखो R यहाँ पे है, इसमें S है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि 1003 रुपये की राशि को ABC में 11:23:25 के अनुपात में बांटना है, तो B को A से कितने रुपए अधिक मिले, ठीक है। तो B को A से कितने रुपए अधिक मिलते हैं वो देखना है मुझे। देखो कैसे करेंगे हम, तो कैसे करेंगे, देखो 1003 है। अब 1003 मुझे इन सब में बांटना है, ठीक है। तो इनका जोड़ देखते हैं कितना है, 25 और 23 कितना हो गया, 23 दूनी 46, 47 48 और 11 यानी कि 59।
59 में बांटना है, तो मुझे 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली, यानी कि 1003 को मैं 59 से भाग कर दूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 59 एकम 59, सॉरी 59 दूनी 58 नहीं जाएगा, 59 एकम 59 जाएगा। ठीक है, कितना बचा? ये बचा हमारा 41 बचा, और ये हो गया 3 हासिल के तो 413 हो गया। ठीक है, 3 हासिल के 413 आ गए। अब 59 से मैं 413 को भाग करूँगा तो मैं 60 में लेता हूँ, 6 चौक 24, 6 7 28, और कितनी बार जाएंगे? 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 7 42, यानी कि 7 बार जा सकते हैं। 6 7 42 आप भाग करके देख लो, 7 बार जाएंगे, क्योंकि 60 मानते हैं तो 6 7 42 420 होते हैं, और 7 कम कर देंगे तो 417 जाएंगे। 17, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई। अब देखो क्या करते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू 17 आ गई। ये कहना है कि बी को ए से कितने रुपये अधिक मिले, तो ए को मिलते हैं 11 यूनिट, बी को मिलते हैं 23 यूनिट, तो कितने अधिक मिले? 22 यूनिट अधिक मिले, सॉरी 12 यूनिट अधिक मिले। 12 यूनिट अधिक मिले तो बस 12 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 17 गुणा 12, 17 धाई 170, 17 दूनी 34, यानी कि 204 आंसर आ गया मेरा ऑप्शन। ये मैथ का क्वेश्चन है, ये रीजनिंग में डाल दिया गया है, तो मैथ के भी क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। 5 से 27 बनता है, 7 से कितना बनेगा? 8 से 39 बनेगा। तो देखो 5 में मैं अगर 4 से गुणा कर दूँ, 5 चौक 20, 7 जोड़ देता हूँ। आगे देखता हूँ, 8 से 39 बनता है, तो 8 चौक 32, कितने जोड़े? 7। तो यहाँ भी देख करना पड़ेगा मुझे, यहाँ क्या करना पड़ेगा कि 7 से, यानी 4 से गुणा करके और 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 चौक 28, 28 और 7 35, तो आंसर 35 आना चाहिए। तो 35 ऑप्शन में है, बिल्कुल है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में है 35। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि z प्लस y का अर्थ ये है, इतने का अर्थ ये है, इतने का अर्थ ये है, और z माइनस y का अर्थ ये है और ये है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को मेरी नज़र में पहले साइड में इसे छोड़ देना चाहिए, पहली बार में इसे छोड़ देना चाहिए। और क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को करने के लिए लग जाएंगे तो उम्मीद है कि 2 मिनट में आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, कम से कम 2 मिनट में कर पाएंगे, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पहले करोगे तो और क्वेश्चन आप मतलब स्किप कर सकते हो। तो इसलिए सरल वाले क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं, चाहे हार्ड वाला क्वेश्चन छूट जाए। तो मैं इस क्वेश्चन को कराऊंगा, अभी कराऊंगा, तब तक के लिए पेशेंस बनाए रखें, और तब तक जो सरल वाले क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। मैं एक पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये छठा क्वेश्चन है कि इसमें असंगत छांटना है। तो असंगत छांटना है तो देखो कैसे छांटेंगे। ये पी कितने पर है? 16, 19, और एच है 8 पर। ठीक है, कितने बड़े? 3। ठीक है, कितने बड़े? चलो अभी इतना ही देखें कि पहले 2 लेटर में 3 बढ़ना है। यहाँ 19 है, 19 से 23 हो गए, यहाँ 3 बढ़े। 6 से 10 हो गए, 3 बढ़े। 12 से 16 हो गए, यहाँ 4 बढ़ना है। तो देखो यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ 3 बढ़ना है, यहाँ 3 बढ़ना है, और यहाँ भी 3 बढ़ना है, लेकिन यहाँ तो 4 बढ़ना है। 12 4 16, एल और पी के बीच में गैप हो रहा है 4 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कि हमें आंसर मिल गया ये वाला, ये असंगत है बिल्कुल। आगे और चेक करने की जरूरत नहीं, बाकी चेक करोगे तो आप अपना टाइम खराब कर सकते हो। तो 7वां क्वेश्चन है कि इसका अर्थ ये है, ये भी ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन रख दिया है डायरेक्शन का, जो कि रीजनिंग में इस प्रकार से क्वेश्चन अगर रखोगे आप तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए भी पहली बार में आपको छोड़ना ही बहुत ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ये दे रखा है। मैं अभी सॉल्व कराऊंगा लास्ट वीडियो के लास्ट में जाके, तो आप देखना कितना मेहनत लगता है इसमें, इस क्वेश्चन में। चलो अभी के लिए फिलहाल में इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिल्डर को ये लिखा जाता है तो पार्किंग को क्या लिखा जाएगा? तो देखो बी है, बी 2 नंबर पे है, और यहाँ 22 बी है 22 नंबर पे। कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया। क्या इधर भी 20 बढ़ रहा है? आगे देखते हैं। 16 और 20 बढ़ा देंगे तो 36 हो रहा है। ठीक है, और 36 का मतलब 26 प्लस 10 का मतलब जेड, 10 का मतलब जे। तो जे कहाँ है? जे है यहाँ पे भी है, जे यहाँ पे भी है, तो 2 ऑप्शन तो कट गए। ठीक है, 2 ऑप्शन कट गए। चलो आगे देखते हैं। तो पहला और तीसरा ऑप्शन हो सकता है। आगे देखते हैं, ये है यू 21 पर है। यू कितने पे है? 21 पर, दूसरे नंबर का, और जेड है 26 पर। कितना बढ़ गया? ये 5 बढ़ गया। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये ए है, ए कितने पर है? 1 पर। ठीक है, यहाँ भी 5 बढ़ा दो, तो 5 बढ़ाकर कितना आ जाएगा? 6। तो 6 पे क्या आएगा? एफ। तो एफ कहाँ है? एफ कहाँ है? तो एफ है, पहले वाले में तो एफ है ही नहीं, जे के बाद एल आता है, तीसरे वाले में एफ है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी और चेक करने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शब्दकोश में इन अक्षरों को या इन शब्दों को फिट करो। ठीक है, तो बताओ कौन सा क्रम बैठेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ये आसानी होता है। देखो एच तो सभी में आएगा,
एच एच तो सभी में है, ए सब में है, टी टी सब में है, सी सी सब में है, एच एच सब में है। तो देखो हैच तक तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हैच तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है, हैच तक कुछ कर नहीं पाएंगे। अब बचा ये ए ई बी आई, तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा ए, तो ए तो पहले वाले में है, ठीक है, पहले आ गया सबसे। उसके बाद में ई बी आई, तो उसके बाद में बी आएगा, बी 4 नंबर पर है, बी 4 नंबर पर है। उसके बाद में आएगा ई आई, इनमें सबसे पहले आता है ई, तो ई आएगा पहले और ई है 2 ऑप्शन में, तो इनमें देखते हैं। ई के बाद में इसमें एल है, इसमें एल है और इसमें आर है, तो बताओ इसमें कौन सा आएगा पहला, एल आएगा, तो एल आएगा दूसरे नंबर पर, फिर आएगा आर वाला, ठीक है। तो ये वाले ऑप्शन हो गए। अब बचा क्या, बचा ये है आई वाला, तो आई वाला आ जाएगा लास्ट में। तो 1 4 2 3 5, 1 4 2 3 5 जहाँ पे है वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। तो 1 4 2 3 5 पहले वाले ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहे हैं आपस में बदल देना चाहिए, किन्हीं 2 अंकों को आपस में बदल देना चाहिए, ठीक है। तो ये हमें 22 प्राप्त करना है, तो 22 कैसे प्राप्त करेंगे, अंकों को बदलकर, ठीक है। तो पहला ही मैं ऑप्शन उठा लेता हूँ, देखता हूँ सेटिस्फाई करता है नहीं करता है। तो 37, यहाँ 3 और 4 को एक दूसरे से बदल देना है, ठीक है। तो 37 है, तो 37 का हो जाएगा, 3 की जगह 4 कर दूंगा तो 47 हो गया। फिर 1152 गुणा 8 और ये भाग को मैं बटे में कर लूँगा, सही है। ये हो जाएगा 768 और ये माइनस के 47 है, तो 47 मैंने बताया 3 के लिए 4 लिखूंगा, 4 के लिए 3 लिखूंगा, ठीक है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ ये माइनस के 47 है और यहाँ प्लस के 47 है और माइनस के 37 है, तो बचे कितने, ये बचे 10 बचे प्लस के, ठीक है। यहाँ देखो इसे हम काटेंगे तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 बार जाएगा, 2 बार, अभी नहीं, 1 मिनट काटते हैं, यहाँ से काटेंगे 8 से, 8 नाम 72 बचा 4 48, 8 छंग 48, ठीक है। अब यहाँ से और काटेंगे 96 से, इसे काटेंगे 192 को, कितनी बार जाएंगे, तो 96 से 192 को काटेंगे, तो 96 एकम 96, मैं डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ देता हूँ, सही, 96 एकम 96, 15 और 4 19 और 19 और 2 हासिल के 192 हो जाते हैं, 96 दूनी 192, तो ये 12 आ गया, ठीक है। तो 12 यहाँ जोड़ देंगे, 12 और 10 कितने आ रहे हैं, 22, और हमें लाने भी 22 हैं, तो पहला ऑप्शन सेटिस्फाई कर गया हमारा, तो बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इससे नहीं आता तो अगले ऑप्शन से चेक करते हैं। अब ये क्वेश्चन है 11वां, ये है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। तो पहली बार में आपको इसको भी स्किप कर देना है क्योंकि ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, मेरी नज़रिए में पहली बार में स्किप कर देना चाहिए। मैं भी अभी कराऊंगा लास्ट में वीडियो में जाकर, ठीक है, बने रहिए तब तक के लिए। सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं, तो सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं, कुछ मार्कर पेंसिल हैं और कुछ पेंसिल इरेजर हैं, ठीक है। तो देखो अभी देखते हैं, कुछ मार्कर पेंसिल हैं, कुछ मार्कर पेंसिल हैं, ऐसे लिख लेंगे हम, कुछ पेंसिल इरेजर हैं, तो कुछ पेंसिल इरेजर हैं, ठीक है। और ये कह रहे हैं सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं, तो सभी कैलकुलेटर मार्कर हैं। मैंने यहाँ जो मार्कर के अंदर है ना वो कैलकुलेटर बना दिए मैंने, ठीक है, ये कैलकुलेटर बना दिए मार्कर के अंदर। तो ये कह रहे हैं कुछ इरेजर मार्कर हैं, तो देखो कुछ इरेजर मार्कर हैं, इरेजर ये है और मार्कर ये है, कोई संबंध है ना, ना बाबा ना, तो पहला वाला तो संबंध बन ही नहीं रहा है, ठीक है, पहला वाला संबंध कंक्लूजन निकल ही नहीं रहा है। दूसरा है कुछ पेंसिल कैलकुलेटर हैं, तो कुछ पेंसिल कैलकुलेटर हैं, क्या पेंसिल का संबंध कैलकुलेटर से है, नहीं है भैया, कोई संबंध नहीं है, तो ये दूसरा वाला कंक्लूजन भी नहीं निकल रहा है। तो इसका मतलब ये है ना तो पहला वाला होता है और ना ही दूसरा वाला है। अब देखते हैं ऑप्शन में, ना तो पहला और ना ही दूसरा, ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, ये दर्पण वाला क्वेश्चन है, दर्पण वाला क्वेश्चन है, यहाँ दर्पण लगा हुआ है, बताइए क्या आएगा इसमें। तो क्या आएगा, ये बहुत आसान होते हैं क्वेश्चन, देखो पास पास में, दूर दूर में, दूर दूर में, दूर दूर में, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, उससे दूर, ठीक है। अब देखो 5 पहले आएगा तो 5 आ गया, इसमें भी 5 है, इसमें 7 है, ये काट देंगे, ये काट देंगे, ठीक है, एक झटके में ही क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के 2 ऑप्शन कट गए। फिर क्या बचा, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ ई है, ई है, जी है, ठीक है। अब यहाँ सी है और यहाँ आर है, तो देखो यहाँ से हम कंक्लूजन निकालेंगे, क्या सी पहले आएगा कि आर पहले आएगा। तो देखो जी के बाद में क्या आएगा, जी के बाद आता है आर, ठीक है, जी के बाद आता है आर, तो आर ही आएगा, ठीक है, तो आर आएगा, आर तो इसमें है। अब यहाँ ई कहाँ से घुसड़ दिया, तो ये भी गलत हो गया, तो ये मेरा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 मेरा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर 83 है, 118 है, 160 है, 210 है। देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को करेंगे भैया, यहाँ से गैप देखते हैं, कितने का गैप है,
कितना बढ़ गया 60, यानी कि 40 और ये बढ़ गया 50, ठीक है। 118 और 60, 120, 40, 42, यानी कि ये 42 बढ़ गए। फिर उसके बाद देखते हैं 83 से 118, यानी कि 17, 18, 17, 34 और 35, यानी कि 35 बढ़ गए, ठीक है। फिर एक बात मैं यहीं पे करने की कोशिश करता हूँ, देखो ये बढ़ गया कितना, सॉरी ये बढ़ गया 7, ये कितना बढ़ गया 8। तो आप ये बताओ 7 के बाद 8 बढ़ रहा है, तो उम्मीद करो कि हाँ 7 से पहले 6 बड़ा होगा, 6 बड़ा होगा जरूर, ठीक है। तो 35 में से 6 घटा देंगे तो कितना बचा 29, ठीक है। फिर नीचे यानी कि 4 बड़ा, 5 बड़ा होगा, फिर 4 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, ठीक है। तो ऐसे बड़ा होगा लगातार। तो अब ये देखो कि यहाँ 35 में से घटा के 29 आ गए, तो यहाँ जो ऑप्शन आएगा यानी कि 83, अब यहाँ 83 में से मुझे 29 घटाने पड़ेंगे। 83 में से 29 घटाऊंगा तो कितने आ गए, यानी कि 4 में से 9 गए, कितने बचे, सॉरी 13 में से 9 गए, 9 4 13, ठीक है। 7 में से 2 गए 5, यानी कि 54 मेरा आंसर आना चाहिए। 54 ऑप्शन में है भी, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है विलुप्त पद भरना। तो ये देखते हैं 14 चौका 56, ये 4 आ गया, 7 चौका 28, ये 4 आ गया, ठीक है। अब 4 से 4 को जोड़ते हैं तब 8 बनता है, ठीक है। अब और भी सेम चीज़ यही है, तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर निकाल के देखते हैं, आंसर आता नहीं। 12 7 84, 8 चौक 32, तो इन दोनों को जोड़ दो, 7 4 11, क्या 11 ऑप्शन में है, बीच में 11 आएगा कि 11 ऑप्शन में है, तो 11 ऑप्शन में है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपस में संख्या बदलने की आवश्यकता है, तो बताओ 201 आना चाहिए लास्ट में। अब कौन सा ऑप्शन चेक करके देखें कि 201 आ जाए। अभी देखते हैं, देखो पहला ही ऑप्शन ले लिया मैंने, 119 की जगह 153 रख लिया, 119 की जगह 153 रख लिया, ठीक है। और प्लस 11 पंजे 55, तो ये हो जाएंगे, माइनस 119 और भाग 17, 17 119, 17 7 119, ये तो आ गया 7, ये आ गया 7, ठीक है। 153 155 कितना आ गया, 153 155, ये आ गया 15 और 5 20, 200 208, 208 और 7 215 आ रहे हैं। और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 201, तो ये तो गलत हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा गलत। अगला देखते हैं 17 और 5, 17 और 5 को मैं चेक करूँगा। 17 और 5, अगर मैंने यहाँ देखो 5, तो ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैंने यहाँ 5 लगा लिया तो 5 से 153 कटेंगे ही नहीं, तो कटेंगे नहीं, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे भी नहीं होगा, ठीक है। 17 और 5 को लगा दिया मैंने। तो अब सुनो 11 और 17 को मान के रख लेते हैं। अगर मैंने 17 की जगह 11 लगा लिया तो 153 को मैं 11 से भाग करूंगा, तो बताओ 11 से ये कट जाएंगे, 11 एकम 11 बचे 4 43, 43 11 से कट जाएंगे, नहीं कटेंगे, तो इसको मैं आंखें मीच के बता दूंगा कि ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब 3 तो मैंने काट दिए, 3 काट दिए, क्या चौथा चेक करने की जरूरत रहेगी तुम्हें, चौथा चेक मत करो, ये आंसर हो जाएगा हमारा चौथा, ठीक है। अगर चाहते हो तो केवल वीडियो में देख लो कि हाँ चेक करने की ज़रूरत है नहीं। 119 की जगह 70 लगाएंगे, 17 लगा दिया मैंने, 119 की जगह 17 लगा दिया मैंने, ठीक है। प्लस 11 पंजे 55, ये है ही 153 और 17 की जगह 119, सॉरी कुछ गलत कर पा रहे हैं हम, सॉरी कुछ गलत कर रहे हैं हम, 153 पहला ही ऑप्शन हम चेक करके देखते हैं, कुछ हमने गलत कर दिया। 17 11 5 17, ठीक 17 119 पहला ही ऑप्शन चेक करके देखते हैं, क्योंकि इससे भी नहीं बनना है। देखो 119 चौथा ऑप्शन देखते हैं, 119 की जगह 17 कर दिया मैंने, और 11 पंजे 55, ये हो जाएगा। और अगर 153 और भाग 17 है, तो 17 की जगह अगर मैं 119 करूँगा तो ये भी नहीं कटेगा, ठीक है। तो साथियों देखो ऑप्शन ये 3 तो कट ही रहे हैं, ठीक है, ये चौथा ही ऑप्शन होगा आंसर, चौथा ही ऑप्शन आंसर होगा, कहीं हमने मिस्टेक कर दिया, ठीक है, कहीं हमने मिस्टेक कर दिया। देखो 119 की जगह 153 देखते हैं, ये हो गया, प्लस 11 पंजे 55, यहाँ तो बदलना नहीं है कुछ, और माइनस 153 और भाग जो 17 है ना, 17 की जगह सॉरी 153 की जगह 119 करनी है, 119 और 17 ये है, तो ये हो जाएगा 153 और 11 पंजे 55, कितना हो जाएगा 208। हाँ देखो यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया था, 17 7 119, तो यहाँ माइनस है, मैंने यहाँ प्लस कर दिया इसलिए 15 आ गए, तो सॉरी उसके लिए थोड़ी मिस्टेक हो जाती है बाई चांस, तो ये आंसर आ जाएगा पहला ही ऑप्शन, ठीक है, पहला ही ऑप्शन आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 5 के
5 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी। तो बस यही देखना है, बस और कुछ नहीं देखना है। तो देखते हैं 5 के विपरीत फलक पर, 5 कहाँ पे है, ये तो ओपन डाइस में एक छोड़कर दूसरा अपोजिट होता है, ठीक है। जैसे 5 के विपरीत क्या आएगा 2, तो 5 के विपरीत क्या आएगा 2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पूछते 1 के विपरीत क्या है तो 1 के विपरीत 6, तो 1 के विपरीत क्या आएगा 6। फिर पूछता अगर 2 क्या नाम है 3 के विपरीत क्या है, तो 3 के विपरीत 4 आ जाएगा। यानी कि एक छोड़कर देखते हैं विपरीत होता है ये, और 100% ये सत्य होता है, ठीक है। और ये बहुत आसान होता है। अगर 20 मिनट की आपने वीडियो देख ली तो कभी लाइफ टाइम डाइस को नहीं भूलोगे, डाइस के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और सेकंड में आंसर निकालोगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है, यहाँ देखते हैं, ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ लेटर गिनते हैं सबसे पहले, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 लेटर हो गए और ब्लैंक हो गए। ब्लैंक कितने हो गए 8 9 10 11 12। अब 12 हो गए तो या तो 3 3 के 4 पेयर बनेंगे, ठीक है, 3 3 के 4 बनेंगे, या 4 4 के 3 पेयर बनेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, भैया क्या करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में करते हैं, सॉरी, देखो मैंने ले लिया 3 3 के पेयर बना लिए मैंने, ठीक है, 3 3 के। तो देखो ए एन कहीं हमें बनता हुआ दिख नहीं रहा, यानी कि GGA, तो GGA तो बन ही रहा है लेकिन नहीं बनेगा ऐसे हैं। तो 4 4 के 3 पेयर बनाते, 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब देखो GAN, तो GAN मैंने यहाँ लगा दिया, सही है। अब ये पूरी सीरीज मिल गई मुझे पूरी सीरीज मिल गई क्या, GANG, तो GANG मैं यहाँ भी ऐड कर दूंगा और GANG में यहाँ भी ऐड कर दूंगा। तो क्या बन गया मुझे GNNG। तो GNNG कहाँ पे है, तो GNNG ऑप्शन नंबर तीसरे में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और चलते हैं 19 क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है कि बताओ ये वाली आकृति है ना, वो किस ऑप्शन में, लेकिन ये कहना है कि इसे घुमाने की अनुमति नहीं है, तो बताओ ये वाली आकृति किस आकृति में। तो देखो ये वाली आकृति ऊपर से क्या है, ऊपर से है घूमी हुई, ठीक है, बक्राकार, और नीचे से ऐसे है। चलो देखते हैं, इस वाले ऑप्शन में तो ये चीज़ है ही नहीं, ठीक है, ये वाला ऑप्शन कट जाएगा, पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा देखते हैं, इस वाली आकृति में ये भी चीज़ है और ये है और ये भी है, ठीक है, यानी कि यह आकृति बन गई इस ऑप्शन में, ठीक है। तो ये मेरा ऑप्शन हो जाएगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में ये चीज़ आकृति नहीं है। देखो यहाँ भी नहीं है, ये उल्टी दे रखी है, घुमाने की अनुमति है नहीं। और यहाँ अगर ये चीज़ है लेकिन ये इस प्रकार से नहीं है, ये इस प्रकार से बनी हुई है, तो ये वाला भी ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 ही इसमें आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है कि ग्लोब को ये लिखा जाता है तो ऑफ द डॉट को क्या लिखा जाएगा। तो देखो ग्लोब में मैं देखता हूँ G कितने पे है, 7 नंबर पर, फिर L 12 नंबर पर है, O 15 पर है, और V जो है B है 22 पर, और E है 5 पर। यहाँ जोड़ता हूँ मैं, जोड़ूंगा ऐसे 12 7 19 19 और 15 यानी कि 34 और 22 कितना हो गया, 36 और 20 56, ये 56 हो गया, 56 और 5 हो गया 61, ठीक है। और आ कितना रहा है 148, तो 61 में मैं दुगना कर लूँ तिगना कर लूँ फिर भी 148 से नहीं बैठ रहा है, ठीक है। तो ये तो तरीका लगेगा नहीं, तो क्या तरीका लगेगा, अब देखते हैं उल्टा करके इसका उल्टा करेंगे। तो GT रोड होता है, और L का लाइट ऑफ होता है, O का लाइट ऑफ होता है, B का एम्प्टी बैकएंड, ठीक है, और B का एम्प्टी बैकएंड, ये अपोजिट हो गया। चलो देखते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा लेकिन फिर भी देखते हैं। ये 20 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 5 है, ये 22 है। अब देखो 20 और 15, देखो ये आ गया तुम्हारा, ऐसे समझो, ऐसे जोड़ते हैं, 15 5 20, ठीक है, 20 और 20 40 50 60 62 72 74, ठीक है। ये कितना आ गया 74 आ गया जोड़कर। अब 74 के हम 148 बनानी है, क्या दोगुना करके आ रहे हैं, तो 74 दूनी 148 आ रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं हम, यानी कि अपोजिट करनी है, ठीक है। तो यहाँ अपोजिट करो, ऑफ द डॉट को करेंगे अपोजिट। तो लाइट L का हो जाएगा लाइट ऑफ, और थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, L का लाइट ऑफ, O का बाय, D का डोज विंडो, और फेयर अनफेयर, और R का हो जाएगा इंडियन रेलवे, A का हो जाएगा अमिताभ जया, और T का GT रोड, और E का हो जाएगा एम्प्टी बैकएंड। देखो ये 12 है, ये 25 है, और ये तुम्हारा 23 है, ये 6 है,
ये है इंडियन यानी कि 9, ये 26 है, ये 7 है, ये 22 है। अब देखते हैं, इन्हें जोड़ते हैं तो ये कितना आ गया, 12 25 37 37, दूसरा पेन ले लेता हूँ, 12 25 37, 37 और 23, 37 और 23 हो गया 40 20 60, यानी कि 60 हो गया, 60 60 के बाद में अभी जोड़ते हैं हम, ये 35 ही हो गई, ठीक है, 26 और 9 35, तो 60 और 35 95, 95 95 के बाद में हो गया 6 और जोड़ दो, 95 और 6, 95 और 6 101, 101 तो ये हो गए, यहाँ तक सही है, जहाँ तक मैंने रेड की है। और ये हो गया 22 और 7 29, 29 ये हो गए। तो ये कितना हो रहा है 130, ये 130 हो रहे हैं भैया। अब 130 हो रहे हैं, अब मुझे यहाँ देखना है क्या करना है। अब 130 की मल्टीप्लाई करके कोई इसमें से ऑप्शन निकालना है, बताओ क्या कर सकता हूँ। तो 130 में यहाँ तो दुगने से हो नहीं रहे, 13 दूनी 26 होते हैं, तो 13 चौका 52, ये 520 मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि 4 से गुणा करनी पड़िए, ठीक है। तो 4 से गुणा करनी पड़िए, तो 130 से 540 520 कट रहा है, 13 चौका 52, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये देखना है, ये देखना है। तो देखो यहाँ पर क्या देखते हैं, केवल एक ही ब्लैंक है, तो यहाँ 2 ब्लैंक आ गए, फिर यहाँ 3 ब्लैंक आ गए, फिर यहाँ 4 ब्लैंक आ गए, तो यहाँ आएंगे 5 ब्लैंक, ठीक है। अब 5वां ब्लैंक जो आएगा वो बनता है, देखो पहले इधर बढ़ता है फिर इधर बढ़ता है, ठीक है, यानी कि यहाँ आएगा 5वां ब्लैंक, 5वां यानी 5 ब्लैंक इधर आएंगे। तो देखो इसमें भी 5 ब्लैंक हैं, 5 ब्लैंक, इसमें भी 5 ब्लैंक हैं, फिर इसमें भी 5 ब्लैंक हैं, लेकिन इसमें 5 ब्लैंक हैं, लेकिन इधर होना चाहिए ब्लैंक वाला, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। अब ऑप्शन रह गए मेरे 3 ऑप्शन रह गए। अब इसमें देखना है कि जो फिल वाले हैं, ब्लैक वाले हैं, वो ब्लैक वाले क्या आएंगे, ठीक है। तो कितने आएंगे ब्लैक वाले, तो देखो लगातार घट रहे हैं, लगातार घट रहे हैं, कितने 2 घट रहे हैं, ठीक है, 2 घट रहे हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं, 10 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 के बाद 8 रह गए, यानी कि 2 घटाएं लगातार, तो इसमें से भी 2 घटा दो, ठीक है। अब यहाँ 4 हैं, 4 में से 2 घट गए तो 2 ही रह जाएंगे। तो 2 किस किस ऑप्शन में है, 2 पहले ऑप्शन में नहीं है, पहले ऑप्शन में 4 है तो ये कट गया, 2 इसमें है ये हो सकता है, 2 इसमें है ये हो सकता है, लेकिन इसमें भी है 2 ये हो सकता है, तो ये तो हमने पहले ही काट दिया। तो ऑप्शन हमारे पहला वो सॉरी दूसरा और तीसरा ऑप्शन हो सकता है। अब इसमें देखते हैं क्या ये सेम हो सकते हैं या अपोजिट हो सकते हैं, अब ये देखना है। तो देखो सभी में सेम दे रखे हैं, ऊपर को त्रिभुज बने हुए हैं इस प्रकार से, तो सेम ही होंगे। तो सेम कहाँ पे हैं, तो सेम वाले तो इसमें हैं, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 22 करता है मिनफिन डिक को सोहन इज इंजीनियर कहते हैं, और इतने के लिए इतना कहते हैं, और ये कह रहे हैं इतने के लिए इतना कहते हैं। तो बताओ सोहन का अर्थ क्या आएगा, ठीक है। अब सोहन कहाँ पे है, मुझे सोहन निकालना है, तो सोहन देखना है कहाँ पे सोहन है, भैया ये बैठे हैं सोहन, ठीक है। अब मुझे सोहन निकालने के लिए इज को फेंकना पड़ेगा अलग, और इंजीनियर को फेंकना पड़ेगा अलग, सही। इंजीनियर और इज को हटाना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ से हटाएंगे, पहला दूसरा सेंटेंस है प्रोफेशन ऑफ इंजीनियर इज टफ, ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखो यहाँ इंजीनियर हटेगा और इज हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से भी इंजीनियर हट जाएगा और इज हट जाएगा। तो यहाँ इन दोनों सेंटेंस में देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो कॉमन यहाँ पर मिन फिन डिग है, और यहाँ पर क्या कॉमन है सिन, यहाँ पर क्या कॉमन है सिन रिक मिन फिन। देखो ये फिन कॉमन आ गया, ये मिन कॉमन आ गया, बस। यानी कि इंजीनियर और इज का अर्थ है मिन फिन, तो मिन यहाँ से काट देंगे और फिन यहाँ से काट देंगे, ठीक है। तो बचा क्या डिग, तो सोहन का क्या बचेगा, सोहन का भैया बचेगा क्या डिग, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सोहन का डिग आ जाएगा। तो ये हमारा चौथा नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 115 178 241 सॉरी 41 नहीं 41, ठीक है। उसके बाद में 304, फिर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर दिखाना आपको क्या है। तो यहाँ बढ़ा देंगे, कितना बढ़ गया, जोड़ो भैया, देखो यह आ गया 3, ठीक है, और 7 में से 1 गया 6, बस। ये देखते हैं कितना बढ़ गया, तो 78 यानी कि 22 और 21 यानी कि फिर 63 बढ़ गए। तो बस आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ भी 63 बढ़ेगा, यहाँ भी 63 बढ़ेगा, सीरीज मिल गई मुझे, ठीक है। तो 304 में मैं 63 जोड़ दूंगा, 304 में अगर मैं 63 जोड़ दूंगा तो कितना बचेगा, तो 367 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 367 तो ऑप्शन नंबर 4 में ही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन है। 24वां क्वेश्चन ये पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। तो पेपर फोल्डिंग में देखते हैं, इधर खोलेंगे इधर खोलेंगे इधर खोलेंगे, चारों जगह खोलना है।
तो देखते हैं, देखो मुझे क्या देखना है, ये जो है ना, ये जो बीच में वर्ग जो दे रखा है वो 4 जगह आएगा, वो 4 जगह आएगा, बस यही सबसे पहले देखना है। तो पहले ऑप्शन में 4 जगह, दूसरे ऑप्शन में 4 जगह, तीसरे ऑप्शन में 4 जगह, चौथे ऑप्शन में भी 4 जगह। यहाँ से तो सेपरेट कर नहीं पाए, यहाँ से सेपरेट नहीं कर पाए, तो देखते हैं। फिर ये दो जो है ना स्पेयर, यहाँ भी स्पेयर बनेंगे, यहाँ भी स्पेयर बनेंगे, यहाँ भी स्पेयर बनेंगे, और इनके बाहर बनेंगे वृत्त, वो वर्ग, ठीक है। तो देखो यहाँ भी स्पेयर है, यहाँ भी स्पेयर है, यहाँ भी स्पेयर है, यहाँ भी स्पेयर, इनके तो बाहर हैं लेकिन इनके तो अंदर रह गए भैया स्पेयर, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। चलते हैं, 2 स्पेयर, ऐसे थोड़ी स्पेयर बननी है, हटा दो। 2 स्पेयर, 2 स्पेयर यहाँ भी हैं, 2 स्पेयर यहाँ भी, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, और इनके बाहर भी हैं, इनके बाहर भी हैं, इनके बाहर, इनके बाहर, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन तो भाई साहब बिल्कुल 100% राइट है, लेकिन फिर भी हमें एक ऑप्शन अलग ही एलिमिनेट करना है। सॉरी 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 सॉरी, ठीक, ये ऑप्शन गलत है। देखो, और मतलब ये चीज़ बाहर होनी चाहिए, ये चीज़ बाहर होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये स्क्वायर है और ये चीज़ अंदर होनी चाहिए, ठीक है, ये चीज़ अंदर ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये वाला गलत है। तो बचा क्या, चौथा ऑप्शन बचा। चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल 100% सही होगा, क्योंकि 4 ये हैं, ठीक है, और 2 अंडे भी दे रखे हैं, 2 अंडे दे रखे हैं, और अंडे हैं स्क्वायर से अंदर को, अंडे हैं स्क्वायर से अंदर को, तो बस यही चाहिए, ठीक है। यही हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की तरफ, और 25वां क्वेश्चन कहता है कि उस श्रेणी में व्यक्तियों को दर्शाता है। तो ये क्वेश्चन कह रहे हैं कितने करदाता ऐसे हैं जो रक्तदाता भी हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, कितने करदाता ऐसे हैं। तो सबसे पहले करदाता देखेंगे, करदाता कहाँ किसे डिनोट करता है, तो करदाता कहाँ है भैया, करदाता षटभुज करदाता को दर्शाता है। कितने करदाता ऐसे हैं जो इंजीनियर भी हैं, सॉरी रक्तदाता भी हैं, रक्तदाता भी हैं। तो करदाता तो ये है, षटभुज करदाता को आते हैं, तो एक है रक्तदाता, तो आयत रक्तदाता भी, ठीक है। तो करदाता यानी कि षटभुज और आयत के बीच में हमें संबंध देखना है। तो षटभुज तो है ये, और रक्तदाता आयत है, तो रक्तदाता ये हो गया, ठीक है। अब इनके बीच में संबंध देखना है कि कितने हो रहे हैं। तो देखो कौन कौन पढ़ना है इसके बीच में, तो इनके बीच में पढ़ना है क्या, 37 और 38, तो 27 और 36 ये हो गए हमारे। तो कितने हो रहे हैं, इन्हें जोड़ देंगे, 7 6 13, यानी कि 13 और 2 1, यानी कि 63 लोग ऐसे हैं जो करदाता भी हैं और रक्तदाता भी हैं। तो 63 हमारा ऑप्शन हो जाएंगे, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 25वां, ये हो गया। अब देखो मैंने इतनी फास्ट करके बताया आपको कि, और समझाने में थोड़ा टाइम लगा है, तो आपको यानी कि 25 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए, 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, लेकिन 25 में से आपने किए कितने हैं, 25 में से आपने किए हैं 22 नंबर। तो 22 क्वेश्चन आपने कर लिए, ये एक सफिशिएंट स्कोर है एसएससी की रीजनिंग में इस प्रकार के पेपर में, ठीक है। क्योंकि जो भी बच्चा जो शुरुआत के जो 3 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है, अगर उसमें लग गया तो वो 17-18 ही अटैम्प्ट कर पाएगा। इसलिए मैंने बता दिया आपको कि पहले जो हार्ड क्वेश्चन उन्हें छोड़ देना चाहिए, तब क्वेश्चन बाद में क्वेश्चन आपको करने चाहिए, अगर टाइम बचता है तब। अब मैं कराता हूँ आपको जो बचे हुए क्वेश्चन थे उनको, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको छुड़वाया था, क्या, एक तो मैंने ब्लड रिलेशन का छुड़वाया था आपको, और एक देखो ये पहले सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करता हूँ मैं, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का। ये कह रहे हैं बिंदु, कुणाल, मनोज, नीलिमा, ओंकार, पीयूष, रेणु, सुंदर एक गोलमेज मेज के प्रथा केंद्र की ओर अभिमुख होकर, ठीक है, केंद्र की ओर बैठे हैं। तो देखो सबसे पहले इनकी नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग नहीं दे रखी है कि कितने लोग हैं, कितने लोग हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लोग बैठे हैं। कहाँ पर बैठे हैं, गोल मेज की, गोल मेज पर 8 लोग बैठे हैं। अब 8 लोग बैठे हैं तो 8 लोग को बैठा दूंगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बैठ के 8 लोग। अब देखो बैठा लेंगे, ये कहना है, और केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो केंद्र की ओर मुँह करके बैठे हैं, तो वो भी हम समझ गए। तो ये कहना है सुंदर पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर है। तो देखो यहाँ देखते हैं कि जो सुंदर है पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो पीयूष को मैंने यहाँ मान लिया। अब पीयूष के दाएं, पीयूष का दाएं इधर होगा, तो पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर है सुंदर, तो पहला स्थान दूसरा स्थान, तो सुंदर हो गया यहाँ पर। सुंदर पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। सुंदर और कुणाल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, तो सुंदर और कुणाल के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। अब सुनो, तो कुणाल यहाँ भी हो सकता है, कुणाल यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, तभी तो 2 व्यक्ति हैं, और पी और ये वाला, और कुणाल यहाँ भी हो सकता है, 1 2, यानी कि कुणाल यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी हम वेरीफाई नहीं कर सकते कि कुणाल को कहाँ बैठाना है, अभी देखते हैं और आगे। ये कह रहे हैं
सुंदर कुणाल के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे। ओंकार ओंकार बिंदु के सामने बैठा है। अब बिंदु कहाँ पे है, ना ओंकार दिख रहा है ना बिंदु दिख रहा है मुझे, चलो बाद में देखते हैं इसे। बिंदु के सामने बैठा है जो कि कुणाल और पीयूष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो देखो अगर कुणाल को मैं ही मानता हूँ, कुणाल को ही मानता हूँ, तो कुणाल का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ नहीं आएगा। कौन, ये कह रहे हैं ओंकार बिंदु के सामने बैठा है जो कुणाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जो का मतलब होता है इस दूसरे वाले से, ठीक है। तो ये कह रहे हैं तो बिंदु कुणाल और पीयूष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो कुणाल तो दे रखा है, ठीक है, सॉरी मैंने सब गलत कर दिया, वो मतलब मिटा दिया, अभी मुझे दोबारा बनाना पड़ेगा। 8 मित्र बैठाने होंगे, ठीक है। अभी 1 मिनट आप रुकिएगा। 8 मित्र बैठा दिए और यहाँ पर पी शायद दे रखा था, यहाँ पर पी यानी कि पीयूष के दाएं दूसरा सुंदर है, और यहाँ कुणाल और यहाँ पर कुणाल बैठा था, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो कुणाल और पीयूष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। कौन, जो का मतलब है बिंदु, बिंदु कुणाल और पीयूष का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो पीयूष जहाँ, यानी कि बिंदु यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ नहीं आ सकता, बिंदु यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, और बिंदु यहाँ नहीं आ सकता। तो बिंदु के लिए जगह कौन सी रहेगी, तो बिंदु के लिए जगह रहेगी ये वाली, ठीक है। तो बिंदु को मैं कहाँ बैठा दूंगा, बिंदु रह गया यहाँ पर, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें इस प्रकार से व्यवस्था बनानी होगी कि बिंदु को हमें बैठाना है यहाँ पर, ठीक है। अभी और देखते हैं निकटतम पड़ोसी में नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है, ठीक है। नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है। अगर कुणाल देखो बिंदु यहाँ पे और कुणाल यहाँ पे, तो नीलिमा यहाँ जाएगी। अब इससे वेरीफाई हो गया मुझे कि कुणाल के लिए यही सही है, तो ये वाला जो है ना ये हटाना पड़ेगा, कुणाल यहाँ नहीं आएगा। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, क्यों हटा दिया मैंने। ये कह रहे हैं नीलिमा बिंदु और नीलिमा ठीक कुणाल और बिंदु के पड़ोस में है, ठीक है। अभी हम देखते हैं क्या, मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। मनोज बिंदु के दाएं इधर होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो मनोज कहाँ बैठा है, यहाँ पर। मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। अब एक बचा है, जो बचा है उसको यहाँ पर रख देंगे, तो क्या बचा, रेणु बचा है, रेणु को हम यहाँ रख देंगे। अब देखो ये हो गया। अब मैं इसको देखता हूँ कैसे, इसको देखता हूँ कैसे। अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी सब मैंने देख लिया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं इसमें, अभी हम आगे बढ़ते